आज हम पढ़ेंगे ओरल पैथोलॉजी। ठीक है, ओरल पैथोलॉजी में हम पढ़ेंगे डेंटल एनोमली। एनोमली क्या होती है? अगर कुछ भी यानी कि चाहे उसका नंबर हो दांत का या फिर साइज, ठीक है, उसमें नॉर्मल से कम या ज़्यादा है तो उसे कहा जाएगा एनोमली। एनोमली मतलब एक तरीके से डिस्टर्बेंस। ठीक है, अब आते हैं साइज पे। ठीक है, तो साइज में क्या होता है, जैसे कि माइक्रोडोंशिया है। माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है, डोंशिया मतलब दांत। तो अगर दांत का साइज छोटा हो जाता है तो उसे कहा जाता है माइक्रोडोंशिया। मैक्रो का मतलब है कि अगर दांत का साइज बड़ा हो जाता है तो उसे कहा जाएगा माइक्रोडोंशिया। ठीक है, मैक्रो। अगर हम बात करते हैं फ्यूजन की, तो ये है फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन क्या होता है कि मान लो, ठीक है, टूथ जम है। ठीक है, अगर दो टूथ जम थे, ठीक है, जो आगे जाके दो दांत बनते, बट क्या हुआ कि किसी ट्रोमा के चलते या किसी कारण के चलते वो फ्यूज हो गई। अब आपको दांत क्या दिख रहा है मुंह में? एक ही दिख रहा है दो की जगह। ठीक है, तो अगर आप काउंट करोगे अपने मुंह में तो आपका दांत क्या हो जाएगा? एक कम, क्योंकि वो तो फ्यूज हो गया है। और उसमें क्या है, एक दांत कैसा दिखेगा? बड़ा सा दिखेगा। ठीक है, अब आता है जेमिनेशन पे। ठीक है, तो जेमिनेशन को ना ट्विनिंग भी कहा जाता है। इसके एक अंदर क्या होता है कि एक सिंगल टूथबर्ड था, ठीक है, उससे क्या हुआ कि उसका क्राउन स्प्लिट हो गया और दो दांत बन गए। अगर आप काउंट करोगे तो आपको एक एक्स्ट्रा दांत दिखेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जेमिनेशन और फ्यूजन में डिफरेंस की, ठीक है, तो जेमिनेशन में क्या है कि एक ही टूथ जम है, जबकि फ्यूजन में क्या है? दो हैं। ठीक है, और जेमिनेशन में देखो कई बार क्या होता है कि बिल्कुल सेपरेट दांत बन जाते हैं, कई बार क्या होता है कि एक बड़ा सा दांत बन जाता है। ठीक है, थोड़ा सा पार्शियल क्लीवेज सा आपको दिखाई देगा। अगर सबसे जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि जेमिनेशन में ना या तो आपको एक एक्स्ट्रा दांत दिखेगा काउंट करने पे, या फिर नॉर्मल दिखेगा, जबकि फ्यूजन में हमेशा एक दांत क्या रहेगा? कम रहेगा। ठीक है, अब आता है डाइल्सरेशन। डाइल्सरेशन क्या होता है कि जब भी कोई दांत है, ठीक है, उसमें ट्रोमा हुआ, उसकी रूट बन रही थी उस टाइम पे, उसमें क्या आ जाएगा? बेंट आ जाएगा, तो उसे कहेंगे डाइल्सरेशन। अगर आप एक्सरे करोगे तो आपको एक हुक जैसा बना हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इसका सबसे जो मेन रहता है फीचर, एक्सरे में आपको दिखाई देगा हुक शेप्ड। ठीक है, ये ट्रोमा के चलते होता है मेनली। कॉन्क्रीसेंस क्या है कि जब जो रूट है ना सीमेंटम, तो रूट का फ्यूज हो जाना। अब कॉन्क्रीसेंस है, दो दांत की रूट थी, बस वो रूट रूट से फ्यूज है, तो आपको जो ओरल कैविटी में देखोगे तो सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बट वैसे क्या है, वो रूट के थ्रू फ्यूज है। तो ये कहाँ पे सिग्निफिकेंस है इसका कि हमेशा दांत का ना एक्सरे करना चाहिए एक्सट्रैक्शन से पहले। मान लो कि कॉन्क्रीसेंस है, दांत फ्यूज है रूट के थ्रू, ठीक है, आपने बिना एक्सरे के निकालोगे तो क्या होगा? साथ वाले दांत भी क्या हो जाएंगे? एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो तो वहाँ रूट से फ्यूज थे। और कई बार क्या होता है, जो को ट्रोमा हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं टोरोडोंशियम, टोरोडोंशियम मतलब एक बड़ा सा दांत बन गया। ठीक है, बुल लाइक टूथ यानी बड़ा सा। इसमें देखो ये जो क्राउन है ना, इसकी शेप साइज बहुत बड़ा हो गया है। अब देखो जो ये क्राउन रहता है वहां पे, जहाँ पे रूट से मिलता है वहां थोड़ी बहुत कॉन्वेक्सिटी दिखती है और दांतों में। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पूरा का दांत एक ही शेप आ गई है, जैसे कि रेक्टेंगल होता है ना, पूरा रेक्टेंगल बन गया बड़ा सा। ठीक है, रूट थोड़ी छोटी हो जाएगी, पल्प चैम्बर बहुत बड़ा सा हो जाता है। ठीक है, इसमें किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। अब आते हैं डेंस इन डेंटी। ठीक है, इसे डेंस इन्वेजिनेटस भी कहा जाता है, टूथ विद इन टूथ। ठीक है, जो मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर होते हैं, ऊपर का जो लेटरल इंसाइजर वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। दांत जैसा ही सरफेस है वो अंदर की तरफ क्या हो रहा है? फोल्डिंग हो गई है उसकी। इसमें क्या है कि दो तरह का होता है, एक तो कोरोनल और एक होता है रेडिकुलर। रेडिकुलर जो रूट का पोर्शन है, वहीं कई बार वहाँ पे भी क्या होता है कि दांत जैसा अंदर की तरफ हो जाता है, तो उसे कहा जाता है। अब ये क्या सिग्निफिकेंस है कि यहाँ पे लेयर्स कम रहती हैं, तो ये ज़्यादातर केरीज होती है, तो केरीज प्रोन एरिया हो जाता है। देन वेजिनेटस, इसमें क्या होता है कि क्राउन प्रोजेक्ट आउटसाइड एंड गिव राइज। ठीक है, इसमें एक एक्स्ट्रा कस्प जैसी शेप आ जाती है। क्राउन है ना, उसके अंदर एक जो लिंगुअल साइड है उसके अंदर ग्लोब जैसी शेप का बाहरी की तरफ एक आपको थोड़ा सा बल्ब टाइप का उभरा हुआ दिखेगा। ठीक है, और जैसे दांत के अंदर होता है ना इनेमल, डेंटिन, पल्प, तो वो तीनों चीज़ भी इसके अंदर होती हैं। अब जो आगे के दांत हैं उसमें इसको क्या कहा जाता है? टेलन कस्प कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, आपको ध्यान रखने वाली चीज़ क्या होती है कि जब केरीज होती है ना, तो जैसे हम आरसीटी करते हैं तो इसकी भी एक अलग से, क्योंकि हो सकता है इसकी अलग पल्प चैम्बर हो, उसकी अलग से नर्व जा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इनेमल, डेंटिन और पल्प सारी चीज़ें रहती है। फिर आता है इनेमल पियर। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे यहाँ पे है, ये ज़्यादातर जो फर्केशन एरिया है, दो रूट के बीच का एरिया, फर्केशन एरिया, वहाँ पे हो जाता है।
वाइट कलर का रहता है। कैल्सीफाइड प्रोजेक्शन इनेमल की ही प्रोजेक्शन होती है, जो कई बार वहाँ पे रूट में जाके प्रोजेक्ट होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं साइज की, तो माइक्रोडोंशिया क्या था कि भाई दांत का छोटा हो जाना। तो छोटा दांत है तो कई बार क्या वो ट्रू जनरलाइज्ड माइक्रोडोंशिया, ट्रू मतलब कि वो सच में ही उसका साइज छोटा है। जो नॉर्मल है उनके साइज में तो वो तो ठीक है, बट दांत का साइज छोटा हो गया तो उसको कहेंगे ट्रू जनरलाइज्ड। जनरलाइज्ड मतलब बहुत सारे दांत। रिलेटिव जनरलाइज्ड क्या होता है कि उसमें दांत छोटा नहीं है, कि किसी कारण के कारण जो आपकी जो है ना उसका साइज बड़ा हो गया, ठीक है। एक्रोमेगाली हो सकती है या फिर किसी और चीज के चलते जो बड़ी हो गई, जो दांत पहले नॉर्मल साइज का था वो हमें छोटा लग रहा है, ठीक है। फोकल माइक्रोडोंशिया क्या होता है, फोकल मतलब एक जगह पे एक दांत छोटे साइज का हो गया, ठीक है। कोई ट्रोमा हुआ या किसी और चीज के चलते। ऐसे ही आता है मैक्रोडोंशिया, मैक्रो मतलब बड़े बड़े, ठीक है। उसमें भी 3 ही टाइप है, ट्रू, रिलेटिव और फोकल। अगर हम बात करते हैं डिस्टर्बेंस इन नंबर, नंबर में क्या होता है, जैसे एनोडोंशिया, एनोडोंशिया 2 तरीके का होता है, एक होता है कंप्लीट और एक होता है पार्शियल। एनोडोंशिया मतलब दांतों का ना होना, ठीक है। एब्सेंस ऑफ टूथ। कंप्लीट मतलब सारे दांत नहीं है, पार्शियल मतलब कुछ दांत नहीं है, ठीक है। इसमें भी आता है ओलिगोडोंशिया, क्या होता है जब एक से ज्यादा दांत मिसिंग है तो उसे कहा जाता है ओलिगोडोंशिया। हाइपोडोंशिया मतलब एक दांत नहीं है, ठीक है।